अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एक्सीलेंस क्लास। आज की इस वीडियो में जो ऑफिसर ग्रेड 3 ज़राई तरक्याती बैंक का जो सिलेबस है, जो जॉब रिलेटेड है, उसके हवाले से हम पढ़ेंगे। उसमें कुछ टॉपिक्स इंतहाई अहम हैं जिनमें एनपीवी और आईआरआर है। आज हम पढ़ेंगे कि जो एनपीवी है, जिसे नेट प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं, ये क्या है, ये किस बला का नाम है, और पास्ट पेपर्स एनालिसिस करके जो पास्ट पेपर्स में एमसीक्यूज़ हैं हम उनको सॉल्व करेंगे और अकॉर्डिंगली टू द पॉइंट हम इस टॉपिक को समझेंगे। नेट प्रेजेंट वैल्यू बेसिकली एक कैपिटल बजटिंग की टूल जो है, एक टेक्निक है, एक टूल है। अब कैपिटल बजटिंग क्या होता है? मसलन आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं अपने बिज़नेस रिलेटेड, तो उसके लिए आप डिसीजन मेकिंग करते हैं। आप देखते हैं कि आया कि ये जो बिज़नेस है, क्या ये मुझे फ़ायदा देगा कि नहीं। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है उसको फाइंड करने का एक फार्मूला है। एनपीवी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अच्छा, इसको समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जो कैश इनफ्लो है वो किसे कहते हैं। मसलन आपने एक बिज़नेस सेट किया और उससे जो आपको प्रॉफिट मिलेगा, जो रिटर्न होगी इन्वेस्टमेंट की, जो प्रॉफिट होगा उसको आप कहेंगे कि कैश इनफ्लो। जो आउटफ्लो होगा, जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी उस बिज़नेस पे या जो आपके एक्सपेंसेस होंगे उस बिज़नेस पे, तो उसे हम कहेंगे कैश आउटफ्लो। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है, एनपीवी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अच्छा जी, इसको मज़ीद हम समझते हैं, एक एग्जांपल से हम समझते हैं। मिसाल के तौर पर T0 हम एक इन्वेस्टमेंट करते हैं 1 मिलियन की। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। तो इसको हम कहेंगे कैश आउटफ्लो। और याद रखना, कैश आउटफ्लो हमेशा माइनस में लिखा जाता है। हमने इन्वेस्टमेंट की 1 मिलियन की, तो पहले साल T1 में हमें फ़ायदा हुआ 50,000 का, दूसरे साल में हमें फ़ायदा हुआ 1 लाख का, फिर तीसरे साल में हमें फ़ायदा हुआ 3 लाख का। ये जो हमारी जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होगी, जो कैश इनफ्लो होगा, ये बेसिकली जो फॉरकास्ट है फ्यूचर की, क्या आया कि इससे हमें पता चलता है कि आया कि जो हम बिज़नेस कर रहे हैं, क्या ये प्रॉफिट में जाएगा या लॉस में जाएगा। ये बेसिकली एक बेसिक कॉन्सेप्ट है एनपीवी का। अब जो पेपर हुआ था ZTPL का, उसके जो इस स्पेसिफिक टू दिस टॉपिक जो एमसीक्यूज़ हैं, हम उनको देख लेते हैं। आया कि वो क्या पूछते क्या हैं इसमें। अब देखें, मिसाल के तौर पर एक मैं आपको यहाँ पे छोटी सी एग्जांपल से ये चीज़ समझाता हूँ। अब देखें, मसलन आप एक बिज़नेस करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, तो आपने देखना है कि आया कि इसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आप बेसिकली एक फार्मूला के तहत इस चीज़ को जो है सॉल्व करेंगे। और अगर जो मैं आपको बताऊंगा कि एनपीवी फाइंड करने के लिए कौन सा फार्मूला या क्या करते हैं, तो वो आगे जाके हम एक पास्ट पेपर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। याद रखना, नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है बेसिकली जो है, आप अगर जब भी ये पॉजिटिव आएगी तो आपने ये याद रखना है कि आपका बिज़नेस प्रॉफिट में होगा। क्योंकि एनपीवी क्या होती है? एनपीवी होती है कि मसलन मिसाल के तौर पर आपने बिज़नेस करना है, तो आप बैंक के पास जाते हैं, उन्हें बोलते हैं कि जी मुझे लोन चाहिए और मैंने एक बिज़नेस करना है। तो वो कहते हैं जी हम आपको पैसे तो देंगे, मसलन 5 लाख आपको दे देंगे, लेकिन 5 साल के बाद आपसे हमने 8 लाख लेना वापस, यानी कि वो अपना इंटरेस्ट लेंगे। अब उन्हें आपके पैसों पे सूद भी चाहिए। अब आपने देखना है, क्या 5 साल बाद जब मैं बिज़नेस करूँगा, क्या उस बैंक का इंटरेस्ट देकर क्या मुझे इसका प्रॉफिट होगा? तो ये
जो सिचुएशन है ये इस हवाले से आप जब प्लान बनाते हैं तो आपको एनपीवी जो है ना ये सारी प्रेडिक्शन देता है। आप मसलन इंटरेस्ट भी दे देते हैं, आपको प्रॉफिट भी होता है, तो आपका एनपीवी पॉजिटिव में आएगा तो आप इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, एक्नॉलेज करेंगे। अगर एनपीवी नेगेटिव में आता है तो इसको आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी एनपीवी नेगेटिव में आता है तो इसका मतलब है आपका जो बिज़नेस प्लान है वो लॉस में जा रहा है। अगर एनपीवी आपका सिफर आ जाता है, इसका मतलब है ना ही आपको लॉस है ना ही प्रॉफिट है, तो अकॉर्डिंगली आप इस चीज़ को आपने देखना है कि एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। तो मोस्ट प्रोबेबली इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अब जो पास पेपर था जो 2024 का, उसमें हमने देखना है कि वो किस टाइप का पेपर था, उसका हम एक एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले देखें, उसमें एक एमसीक्यूज था कि एनपीवीज पॉजिटिव इट इंडिकेट्स प्रॉफिटेबिलिटी या लॉस। देखिए मैंने आपको बताया अभी बताया आपको कि अगर एनपीवी पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब है कि ये प्रॉफिटेबिलिटी को शो करेगा। एनपीवी इज़ नेगेटिव इट इंडिकेट्स, जाहिर सी बात है एनपीवी नेगेटिव होगा तो लॉस को शो करेगा। ये OG3 का जो पास पेपर है इसमें ये आया था। तो इस आप देख लें कि किस तरह के एमसीक्यूज बनते हैं, तो अकॉर्डिंगली आपने तैयारी करनी है। ये नहीं कि घंटे घंटे की आप यूट्यूब पे लेक्चर सुनते रहें तो जो बेसिक्स हैं वो आपको पता ही ना हो। अब एक और एमसीक्यूज था कि प्राइमरी पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग एनपीवी कैलकुलेट क्यों करते हैं? टू असेस प्रॉफिटेबिलिटी, टू एस्टिमेट रिस्क, टू डिटरमाइन लिक्विडिटी। जाहिर सी बात है आपने असेस करना है कि इस प्रोजेक्ट में मुझे कितना फ़ायदा हो रहा है, तो आप इस मकसद के लिए आप करते हैं। अब ये एक न्यूमेरिकल है, इसी से रिलेटेड एनपीवी फाइंड करने से रिलेटेड, ये आगे मैं करता हूँ उसको। अब देखो, अब हमने ये बड़ा इम्पोर्टेंट जो है एमसीक्यूज़ है, इसको आपने सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले ये ऊपर मैंने लिखा हुआ नंबर ऑफ़ ईयर्स। एमसीक्यूज़ कुछ इस तरह का है कि आपने, मैं आपको ये पढ़ के सुनाता हूँ, फिर हम इस तरफ आते हैं। एमसीक्यूज़ है जी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोजेक्ट इज़ 50,000, कि आपने एक प्रोजेक्ट पे 50,000 लगाया और उसमें कैश इनफ्लो जो आपको उसकी रिटर्न मिला वो 20,000 था 4 साल के लिए, और डिस्काउंट रेट जो था वो 10% था, यानी कि सूद हो गया या कोई भी डिस्काउंट रेट जो है वो 10% था। इसका एनपीवी क्या होगा? तो इसका एनपीवी हम फाइंड कैसे करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आएगा, ये फिर दोबारा से आएगा। आप देखें नंबर ऑफ़ ईयर्स में ज़ीरो हम लिखते हैं, जैसे ये इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये कैश आउटफ्लो है। 50,000 हमने लगाया, पहले साल हमारे पास 20,000 आया, दूसरे साल भी 20,000, तीसरे साल भी 20,000। कैश इनफ्लो की बात करो, ये आउटफ्लो था जो ये हमेशा माइनस में होता है। चौथे साल भी 20,000 आया। अब इसका फार्मूला क्या होता है एनपीवी फाइंड करने का? कैश इनफ्लो 1 माइनस आई क्या होता है? ये डिस्काउंट रेट होती है। अब इसी तरह हम ये देखें, पहले साल के लिए लिखेंगे 20,000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% के, यानी कि जो हमारा डिस्काउंट रेट था पहला साल था तो 1 प्लस, इसी तरह 20,000 दूसरे साल भी हमें कैश इनफ्लो 20,000 आया, इसको डिवाइड किया 1 प्लस 10% 2 दूसरा साल था, इसी तरह तीसरा चौथा, इनको प्लस करेंगे और जो हमारे पास कैश आउटफ्लो, इन सब को प्लस करके जो हमारे पास कैश आउटफ्लो होगा, यानी कि जो हमारा जो प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट थी 50,000, इन सब को प्लस करके इसके साथ जो 50,000 होगा इससे माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो एनपीवी की जो वैल्यू फाइंड हो जाएगी। बहुत शुक्रिया।